राजा परीक्षित जीवन में ऐसे काम करना चाहिए ताकि सदैव हमें ये याद रखना चाहिए हमें किससे किस प्रकार से बात करनी है और किस प्रकार से हमें जीवन में कैसा रहना चाहिए। परीक्षित, तुम्हारी दादी माँ ने एक छोटी सी ऐसी बात कह दी ताकि इतना बड़ा महाभारत हो गया। छोटी सी बात के पीछे हम लोगों को कोई भी बात कहनी है यदि तो सोच समझ करके किसी से कहना चाहिए। ये देख लेना चाहिए कि हम जो बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या होगा। इसी प्रकार से जो द्रौपदी ने ऐसा काम किया, छोटी सी बात न सोच समझ करके ऐसी बात कह दी ताकि इतना बड़ा महाभारत हो गया। ऐसे ही गाथा को आप सभी लोग श्रवण करें। आवे महाराज। हम और आप सभी लोग, ये हमारा तुम्हारा एक जीवन है। देखिए मुझे कहा है श्री हर की गाथा को हम तुमको नहीं सुनाई। आइए महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं जीवन में हम लोगों को किसी के साथ में ऐसा व्यवहार न करें ताकि ऐसा न लगे हम सभी लोगों को। तो मेरे भैया, आज एक इंद्रप्रस्थ नाम का महल जो यम नाम के दानव का महल था, इंद्रप्रस्थ महल जो बना है यम नाम के दानव का वो महल बनाए लोगों। महाराज ने समय महल बना हुआ है तो यम नाम का जो दानव है 5 पांडव
यमुना के दानवों को हरा करके उस महल को जीत लिया था। इंद्रप्रस्थ महल है। आज भैया 5 पांडव लोग बैठे हुए हैं और अनेक प्रकार की विचारधारा प्रकट होती है। ये 5 भैया लोग बैठे हैं, मन में विचार। धर्मराज ने कहा बोले भैया आप ऐसा करें कि देखो हमारा तुम्हारा जो महल बना हुआ है, इंद्रप्रस्थ महल है, उसमें गृह प्रवेश करवा दिया जाए, गृह प्रवेश करवा दिया जाए। जैसे हम सभी लोग जब नया नया मकान बनवाते हैं लोगों, तो उस इंद्रप्रस्थ जब नया मकान बनवाते हैं तो लोग कहते हैं इसमें भैया गृह प्रवेश करवा दें, बड़ी अच्छी बात होगी। तो 5 पांडव लोगों ने विचार लगाया गृह प्रवेश इसमें कराना भी जरूरी है। आज सभी देश देश के राजा लोगों को पत्र लिखा जाएगा, देश देश के राजा लोगों को जब पत्र लिखा जाने लगा मेरे भैया, तो खास तौर पर बड़े भैया 51 मुद्राओं का दान आसाराम भैया जी की ओर से हुआ है। शुभ आशीर्वाद है, मंगल कामना है। खास तौर पर बड़े भैया यानी दुर्योधन को बुलाया गया लोगों। जब दुर्योधन को पत्र लिख करके बुलाया गया, दुर्योधन बीच सभा में अभी तक देखो 5 पांडव और कौरवों में बड़ा ही प्रेम भाव है। कौरव पुत्र है महाराज धृतराष्ट्र के और पांडव है महाराज पांडु के पुत्र। इधर गांधारी के ये पुत्र हैं और इधर कुंती के पुत्र हैं पांडव। अभी तक बहुत अच्छा भाईचारा चलता है पांडव लोगों में। उनके घर में जो बड़ा ही प्रेम भाव रहता है। कभी भी तो दुर्योधन जब आया, दुर्योधन को लेने के लिए द्वार पर भीम भैया को भेजा गया। दुर्योधन को लेने के लिए भीम भैया को भेजा गया। भीम भैया बाहर से दुर्योधन के पास में आए, हृदय से लगा लिया, बाहों में भैया को भर लिया। चलिए भैया आप राजमहल में चलिए। चल भीम भैया कहने लगे दुर्योधन से, भैया देखो जहाँ पर से हम बता रहे हैं यहाँ पर से इस महल में आप प्रवेश नहीं कर पाओगे। यदि हमारे साथ में चलो तो पहुँच चलोगे जहाँ पर हमें चलना है। दुर्योधन हंसने लगा, अरे भैया क्या तू मुझे बेवकूफ बनाता है? ना ना ना, मैं तुझसे कोई कमजोर नहीं हूँ। दुर्योधन को 10,000 हाथियों का बल है, 4 लोगों को बल था 10,000 हाथियों का। एक दुर्योधन, दूसरा कीचक, तीसरे भीम, चौथा दुशासन। दुशासन को भी 10,000 हाथियों का बल था। एक बार की बात है, ये जब इनको वरदान प्राप्त नहीं हुआ तो तपस्या करने के लिए चारों गए, भीम, कीचक, दुर्योधन, दुशासन। जब भगवान भोले बाबा की इन्होंने तपस्या की है और भगवान भोले बाबा के लिए जाकर के जब तप किया, जाकर के तपस्या चारों भैया लोगों ने की है, तो होता क्या है
स्टील वाली गिलास ले ले। तो भगवान भोले बाबा प्रकट हो गए, कहने लगे आप लोग क्या मांगना चाहते हो तो मांग लीजिए, क्या चाहिए। सभी लोगों ने कहा देखो कम से कम दुनिया में हम राज कर सकें और हम चारों भैया लोगों को 10,000 हाथियों का बल दे दीजिए, 10,000 हाथियों का बल हो जाना चाहिए, ये मुझे वरदान प्राप्त कराइए। ठीक है, 10,000 हाथियों का बल ऐसा ही होगा, जाइए। तो चारों को 10,000 हाथियों का जब बल प्राप्त हुआ तो वहां से तपस्या करके घर वापस लौट रहे थे। एक बहुत बड़ा विशाल बरगद का पेड़ खड़ा हुआ है, उस पेड़ के नीचे मन में ये विचार आया देखो भैया पहले यहाँ पर थोड़ी देर आराम कर लिया जाए, उसके बाद में हम लोग चलेंगे। ठीक है, उस बरगद की छांव के नीचे बैठ गए और कुछ जब सुस्ताने लगी तो नींद आने लगी, तब तक भीम ने कहा भैया हम चारों ने 10,000 हाथियों का तो बल मांग लिया है, पर हम एक बात ये बताओ हम लोगों को मारेगा कौन, तुम्हारी मृत्यु किसके द्वारा होगी। मृत्यु हाँ, तो ये विचार आया चलो हम लोग ये पूछ करके आए भगवान भोले बाबा से कि हमको कौन मारेगा, जो हमको मारेगा उसको पहले से ही मार डालेंगे। ए भाई जो हमें मारेगा उसे हम पहले से ही मार डालेंगे। तो भगवान भोले बाबा से अपनी मृत्यु पूछने के लिए गए, चलने लगे। भीम ने कहा देखो भैया आप लोग जाओ, और हम तो जाएंगे नहीं, क्योंकि भीम इतने मोटे ताजे थे, इतने बड़े बहुत बड़ा शरीर था, वो थक भी गए थे। और भीम कहने लगे देखो भैया जब हम लोगों ने दुनिया में जन्म लिया है तो हमको तो मरना तो पड़ेगा ही। यदि हम लोगों ने दुनिया में जन्म लिया है तो हमको मरना तो पड़ेगा, निश्चित है। नहीं भैया चलो हम लोग पहले कौन मारेगा ये पूछ करके आए आज अपनी मृत्यु। तो भीम ने कहा देखो हम तो यहीं पर लेटे हुए हैं और आप पूछ के आओ, हमें हमको मरना ही है, आप लोग जाइए पूछ करके आइए। भीम भैया अपनी मृत्यु पूछने के लिए नहीं गए और ये कीचक, दुशासन और दुर्योधन पूछने के लिए चले। तीनों पूछने के लिए चले। अब भीम ने कहा भैया आप ये भी थोड़ा ध्यान कर लेना, हमें भी जो अगर अपनी मृत्यु पूछना तो हमारी भी मृत्यु पूछ करके आना। परीक्षित भैया आओ, चाय बढ़ा तुम लोग अपने हाथ पे। चलिए आइए सुनिए कथा। जाओ तुम जाओ, तो अब भोले बाबा के पास में कैलाश पर्वत पर पहुंचे, फिर तपस्या की। भगवान भोले बाबा कहने लगे क्या बात है, क्यों वापस आए हो घूम करके। कीचक, दुर्योधन और दुशासन कहने लगा महाराज हम इसलिए घूम करके वापस आए हैं कि हमें ये पता लगाना है, हम लोगों को 10,000 हाथियों का बल तो हो गया पर हमको मारेगा तो कहाँ तुम लोग आए थे वरदान मांगने के लिए 4 लोग, और तुम तो कीचक और दुर्योधन दुशासन हो, वो चौथा वो मोटा वाला कहाँ गया है। बाबा उसने ये कहा था वो मोटा ताजा है, वो ये कह रहा था दुनिया में जिसने जन्म लेना है जिसको वो मरेगा, और वो कह रहा था कि हमारी भी मृत्यु किसी से पूछ करके चले आना बाबा से।
पागल हो जाइए। तो तीनों लोगों को वही भीम ही मारेगा। भोले बाबा ने कह दिया भीम के ही द्वारा मृत्यु होगी। अब तो भैया सभी के पेट खोल गए। अब वहां से इसी प्रकार से दुर्योधन कभी भी भीम से अपने आप को कमजोर नहीं समझता है। दोनों गदाधारी हैं बड़े। तो हुआ क्या, आज दुर्योधन वहां से चला और जाकर के कहा, जैसे वो महल इस प्रकार से बना हुआ है, जहाँ पर दरवाजा है वहां पर दीवार है नजर आती है, और जहाँ पर दीवार नजर आती है वहां पर दरवाजा है। बड़े मुश्किल जैसे चला, आगे बढ़ा तब तक जाकर के ये मस्तक दीवार में टकरा गया। जैसे टकराया तो हुआ क्या, ये तो भी भैया कहने लगे, दादा मैंने आपसे कहा था देखो मेरे साथ में चलिए। नहीं मैं तुम्हारे साथ में नहीं चलूंगा, मुझे खुद आता है प्रवेश करना। आगे बढ़ा, जैसे तैसे बढ़ पाया। उसके बाद में और आगे चला, देखा क्या कि आगे सरोवर है, तालाब, पानी भरा नजर आ रहा है, पर वहां पर पानी है नहीं, सिर्फ नजर आ रहा है। उसने अपनी धोती को भैया कमर से ऊंचे चढ़ा ली, यहाँ तक। जब कमर से ऊपर तक चढ़ा ली, पानी में घुसने लगा, पर पानी नजर आता है तो पानी है नहीं। जहाँ पर पानी भरा हुआ है वहां पर सूखा नजर आता है, जहाँ पर सूखा है वहां पर पानी भरा नजर आता है। उसने सोचा यहाँ पर पानी भरा है, प्रवेश कर जाए। अंदर जैसे एक कदम बढ़ाया तो वहां पर कुछ भी नहीं, पानी में पैर रखता है तो कुछ भी नहीं। दुर्योधन ने सोचा यहीं से हमारे परम आदरणीय दादाजी अशोक भैया जी की ओर से 20 मुद्राओं का दान है, भैया के लिए शुभ आशीर्वाद है, मंगल कामना है। तो जैसे ही कदम क्यों सोच रहा है, जहाँ पर पानी नजर आ रहा था वहां पर पानी मिला नहीं, अब तो सब सूखा सूखा पड़ा। चले धोती छोड़ दी और जैसे ही आगे को कदम बढ़ाया तो जाकर के धड़ाम से अशोक भैया जी की पुत्री रजनी जी के द्वारा 20 मुद्राओं का दान है, शुभ आशीर्वाद है, मंगल कामना है। जाकर के धड़ाम से वो भी पानी में खड़ा हो गया, आधे कमर से पानी में खड़ा हो गया है। और जब आधे कमर से पानी में खड़ा हो गया तो मेरे भैया हुआ क्या, देखो जीवन में कभी भी, और उधर अपने बालों को सुखा रही द्रौपदी, अंटा पर बालों को सुखा रही थी, स्नान करके आ रही थी। द्रौपदी ने देखा ये तो दिन है और दुर्योधन दिन में कहाँ खड़ा हो गया है, पानी में खड़ा है। और ऐसी मजाक की, यदि किसी से जीवन में छोटी सी बात के कारण, देखो माताओं बहनों कितना बड़ा महाभारत हो गया। छोटी सी बात, किसी से यदि कोई मजाक करनी है तो ये देख लेना चाहिए सामने वाला रोने तो नहीं लगा है, उतनी बात कहो, ऐसी मजाक करो ताकि वो रोने पर मजबूर ना हो जाए। द्रौपदी ताली मारती है और ताली मार करके हंसने लगी, कहने लगी भगवान
और क्या क्या से धंधे होते हैं, हमने तो देखा है भगवान अंधों के अंधे होते हैं। इसका पिता तो जन्म से अंधा धृतराष्ट्र, और अपने पति के लिए इसकी माँ भी गांधारी ने भी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। ऐ दुर्योधन, तुम्हारी तो आंखें हैं और दिन में तुम पानी में खड़े हो। ऐसी बात को कहा। देखो दुर्योधन के पैर के नीचे की जमीन ही खिसक गई हो। दुर्योधन का जो चेहरा है वो नीचे को झुक गया। हे भगवान, ये क्या बात हुई, ये क्या कारण है? आज उसने सोचा, दुर्योधन ने जल उठा लिया, उंगली में जल भर लिया और ऐसी कसम खाई, अरे द्रौपदी तूने अंधों का अंधा मुझे बताया है, जा मैं इस जल की कसम खाता हूँ, जीवन में अगर कभी मौका मिला तो अगर मैंने तुझे नग्न कर अपने जंघा पर नहीं बिठलाया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं है। ए भैया, आज दुर्योधन वहां से वापस लौट करके चला आया। जब वापस लौट करके आया, आज राज्यसभा में रहता है, ये उसका वही बात याद आ जाती है कि अंधों के अंधा मुझे बताया गया है तो बहुत पीड़ा होती है। अब तो यही सोचता रहा दुर्योधन। एक दिन की बात है, मामा स्वप्नी को मालूम हुआ। मामा स्वप्नी ने कहा, भांजे क्या बात है? ओ महाराज, दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है, अरे दिन है बसंत के लगे पर कली पड़ती जाती है। हमको लगता है इस बार में राज कचहरी में आते हो तुम्हारे चेहरे की रौनक चली जाती है। क्या बात है? ना ना ना, महाराज दुर्योधन ने क्या किया? दुर्योधन की आंखों से आंसू बहने लगे। मामा, जब से मैं दुर्योधन ने कहा, जब से हमारा हाल हो गया है, मैं पांडवों के यहाँ पर महल में गया था और वो महल में हमारा बहुत बड़ा पुकार हुआ। द्रौपदी ने मुझे अंधों का अंधा बता दिया है। महल में जैसे प्रवेश किया, वहाँ का नजारा कुछ अलग था। जहाँ पर पानी भरा था वहाँ पर सूखा नजर आता है, और जहाँ पर सूखा नजर आता है वहाँ पानी भरा नजर आता है। मैंने सोचा सीधे निकल जाएं, और जाकर के आधे कमर से पानी में खड़ा हो गया। और पांचाली ने हमको सभी के सामने हंसते हुए कहा कि अंधों के अंधे ही होते हैं, हमारे पिता को भी अंधा बताया और मुझे मैं क्या करूं? शकुनी कहने लगा। शकुनी ने कहा, देखो
आप चिंता ना करें। समय शकुनी यूं कहने लगा, अरे दुर्योधन से बैन और धीरज धरिए हृदय में, तब आएगा चैन। देखो भैया, अब धैर्य को धारण करो और कभी न कभी तुम्हें जीवन में इसका मौका मिलेगा। तो मेरे भैया, आज थोड़ा समय व्यतीत हुआ, कार्तिक का महीना आया लोग। जब कार्तिक के महीने में हुआ क्या, शकुनी कहने लगा कि भैया दुर्योधन, हाँ एक पांडवों को पत्र लिखो, और कार्तिक में अभी जो दीपावली का समय आ रहा है, दीपावली के शुभ अवसर पर हमारे घर में सभी भैया लोग आए, हमारे घर में भैया लोग आकर के दीपावली का त्योहार हमारे घर पर मनाएंगे सभी लोग। ठीक है, विचार आया, आज पत्र लिखने लगा है दुर्योधन।